समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफिइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व आक़िब हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। सलावत। सब मिलके एक मर्तबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। आज की ये मजलिस अदा और ये सालाना जुलूस दामाद पैगंबर मुस्लिम अव्वल वारिस इल्म रसूल अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन फातिह खैबर और कातिल मरहब अंतर और मयारे निफाको ईमान अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि बुलंद तरीन सलावत। शहादत के यौम में हर साल की तरह ये जुलूस मुनक्किद हो रहा है। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया अली को चौथा मानती है या पहला मानती है, मगर हम इतना जानते हैं कि जब कोई भी नमाज पढ़ने, जब कोई नमाज का नाम तक नहीं जानता था, उस वक्त अली मोहम्मद के साथ नमाज अदा कर रहे थे। उस वक्त अली पैगंबर के साथ नमाज में मसरूफ थे। जब कोई तस्दीक करने वाला नहीं था, अली उस वक्त भी मोहम्मद की तस्दीक कर रहे थे। दुल अशीरा में बुलाया तो बहुत सौ को था, मगर तस्दीक उसी ने की कि जिसके लिए कुदरत ने सब मिलकर एक मर्तबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। आज की इस मजलिस को मुसलसल कर रहा हूँ पिछली मजलिस से, कि जहां मैं सुबह ये कह रहा था कि परवरदिगार सूरह शम्स में कसमें खा रहा है और ये कुरान का वो सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने सबसे ज्यादा कसमें खाई हैं। और परवरदिगार का ये तरीका है कि अल्लाह कभी भी ऐबदार चीज की कसम नहीं खाता। परवरदिगार बेऐब चीज की कसम खाता है, हत्ता के अपने शहर की भी कसम खाए तो मोहम्मद की निस्बत को दरमियान में ले आता है। इसलिए मक्के की कसम खाते हुए कहा था, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। हबीब, मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ कि जिसमें तुम रहते हो
उस शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ कि जिसमें तुम रहते हो, ववालिदिन वमा वलद, एक बेटे की कसम और एक बाप की कसम। मुसलमान ये कहते हैं कि परवरदिगार ने फतेह मक्का का जिक्र किया है और इस मौके पर हजरत यहाँ बाप और बेटे से मुराद हजरत इब्राहिम है और हजरत इस्माइल है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्माइल का रब्त फतेह मक्का से क्या है, इब्राहिम का रब्त फतेह मक्का से क्या है। अगर बात फतेह मक्का की हो रही है तो फिर यहाँ इब्राहिम कहाँ से आए, यहाँ इस्माइल कहाँ से आए। ऐसा बाप लेकर आओ जिसका ताल्लुक फतेह मक्का से हो, ऐसा बेटा लेकर आओ जिसका ताल्लुक फतेह मक्का से हो, तो एक ही घर में दोनों नजर आएंगे। उस बेटे की कसम जो कांधे पे चढ़ के बुतों को तोड़ रहा था और उस बाप अबू तालिब की कसम कि जब तक जिंदा रहा कोई मोहम्मद का मक्के में कुछ न बिगाड़ सका। इसलिए कसम बेऐब चीजों की खाई जाती है। वह शम्स वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। वल कमर इज़ा तलाहा, उस चाँद की कि जो पीछे पीछे आता है। वल नहार इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब रोशन हो जाए। वल लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम जब छुपा दे। वल समाए वमा बनाहा, आसमान की कसम उसके बुलंद बनाए जाने की कसम। वल अर्ज़ वमा तहाहा, जमीन की कसम और उसके फैलाए जाने की कसम। तवज्जो कीजिएगा, इस आयत में अल्लाह ने कहा आसमान की कसम खा रहा हूँ, आसमान की कसम खा रहा हूँ। एक एक बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, एक एक जुमले में तवज्जो रहे, इसलिए कि वक्त मेरे पास बहुत कम है। सूरज कहाँ है? आसमान पर। चांद कहाँ है? आसमान पर। और कसम आसमान की भी खाई जा रही है। यानी जो आसमान सूरज को आगोश में लिए हुए है, जो चांद को अपनी गोद में लिए हुए है, अल्लाह उस आसमान को भी तन्हा नहीं छोड़ता बल्कि आसमान की भी कसम खाई। लेकिन उससे पहले सूरह बुरूज में कहा वस्समाए ज़ातुल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, बुर्जों वाले आसमान की कसम। जाओ जाकर मुसलमानों से पूछो आसमान में कितने बुर्ज होते हैं, तो सारे कहेंगे 12 बुर्ज हैं, 12 बुर्ज है। उस आसमान की कसम कि जिसमें 12 बुर्ज भी पाए जाते हैं, सूरज भी पाया जाता है, चांद भी पाया जाता है। अगर सूरज मोहम्मद है, चांद अली है और 12 बुर्ज मोहम्मद के हैं, तो ऐसा आसमान तलाश करो कि जहां सारे मिल जाए, सिवाय अबू तालिब के कोई और नहीं, सिवाय अबू तालिब के कोई और नहीं मिलेगा। क्या अल्लाह भी काफिरों की कसम खाता है? क्या अल्लाह भी काफिरों की कसम खाता है? देखिए तवज्जो कीजिएगा, काफिर तो हमें भी कहा गया और खुदा की कसम हमें अपना शिया कहलवाना इतना पसंद नहीं है, इतना हमें लफ्ज़ काफिर पे मजा आता है। वजह मालूम है? वजह, अरे जब अबू तालिब काफिर हो गए तो जैसे काफिर वो हैं वैसे काफिर हम लोग हैं। मगर एक बात मेरी याद रखिएगा, पैगाम देके जा रहा हूं। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को। काफिर का क्या मतलब है? इनकार करने वाला। हमने सारे झूठे खुदाओं का इनकार किया, नहीं समझ रहे? अच्छा, काफिर को काफिर कहते क्यों है? वो अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए काफिर है। काफिर अल्लाह का काफिर है, काफिर रसूल का काफिर है। अगर कोई अली को न माने तो वो अली का काफिर है। असल मसला है इनकार करना। सवाल ये है इनकार किया किसका जा रहा है? अब अगर कोई अबू तालिब को काफिर कहे तो कह दो अबू तालिब ने लात का इनकार किया, उज़्ज़ा का इनकार किया, शैतान का इनकार किया, अबू लहब का इनकार किया, अबू जहल का इनकार किया, खुदा के सारे दुश्मनों का इनकार किया। इसलिए अबू तालिब सारे दुश्मनाने खुदा के लिए काफिर है। हम भी इसलिए काफिर है क्योंकि हमने भी 14 सालों से बड़े बड़ों का इनकार किया है।
हम भी बहुतों का इंकार कर रहे हैं। तवज्जो है, इसलिए सूरह यासीन में इरशाद हो रहा है, तवज्जो रहे, वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। ये सूरज अपने मुस्तक़र पे, अपने मरकज पर चला जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये सूरज का मुक़द्दर है, ये सूरज की तकदीर है कि जिसे अजीज और हकीम ने बनाया है। अल्लाह ने ये बताया कि सूरज अपने मरकज पर रहता है, सूरज अपने मरकज पे रहता है, मरकज से हटता नहीं है। डूबे तब भी मरकज पे रहता है, तुलू हो तब भी अपने मरकज पे रहता है। मुझे आरिफ वाला के इस चौक पर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया और वो शेर बतौर पैगाम नजर कर रहा हूं। जहां में अहले ईमान, किसको याद है शेर? जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, मोमिन सूरज की तरह जिंदगी गुजारता है, मोमिन सूरज की तरह जिंदगी गुजारता है। क्यों? इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, यानी मोमिन की जिंदगी में नशेब फराज है, कभी डूबता है कभी उभरता है, कभी डूबता है कभी उभरता है, मगर सूरज की तरह रहता है। क्या मतलब? सूरज मगरिब में गया, डूब गया, मगर अपने मरकज से नहीं हटा। सूरज मशरिक से निकला, मगर अपने मुस्तक़र, अपने मरकज से नहीं हटा। मोमिन का भी यही तरीका है, गैरों में रहे तब भी मरकज पर रहता है, अपनों में रहे तब भी मरकज में रहता है। अगर इजाजत हो तो जुमला बदल दो, मोमिन ना मरकज बदलता है ना अकीदा बदलता है। मोमिन अगर यजीदियों में रहे तब भी मरकज पे रहता है, हुसैनियों में रहे तब भी मरकज पे रहता है। हमारा मरकज विलायत अली है, ना मुनाफिकों में बदलते हैं ना अपनों में बदलते हैं। सूरज अपने मरकज से नहीं हटता, अली वाला भी सूरज की तरह जीता है, अपने मरकज से नहीं हटता, दिन हो या रात मरकज में रहता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास पैगंबर के रिश्तेदार भी हैं और मुसलमानों के मशहूर मुफस्सिर भी हैं, और ये जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ ये हमारी किताबों की नहीं है, अहले सुन्नत की किताबों की है। तवज्जो कीजिएगा, वो लिखते हैं क्या लिखते हैं? अब्दुल्ला इब्न अब्बास 100 वर्ष के करीब की उम्र पाई है, आखिरी वक्त आया और इतनी लंबी उम्र पाई कि पैगंबर के आखिरी लम्हात भी देखे, अली की पूरी खिलाफत देखी, हसन का जमाना देखा, हुसैन की शहादत देखी, सैयद सज्जाद को फादे करबला देखा। इतनी लंबी उम्र पाई है, कितने इमामों का जमाना पाया है और आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं। आखिरी वक्त तो सबका याद रहता है, आखिरी वक्त तो कोई नहीं भूलता। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आखिरी वक्त आया, कहते हैं बिस्तर पर लेटे हुए हैं, चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है और रूह निकलने वाली है। ऐसे मौके पर जबान हिलना शुरू हुई, मगर किसी को नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं। एक शख्स कहता है मैं करीब बढ़ा और मैंने करीब बढ़ के ये सुना कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं। अब जब कान लगाया तो आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ अली के विलायत से। परवरदिगार मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ अली की विलायत से। मोमिन मरकज से नहीं हटता, मोमिन मरकज से नहीं हटता। वल अर्ज़ वमा तहाहा, जमीन की कसम उसके फैलाने की कसम, तवज्जो रहे, जमीन की कसम और उसके फैलाने की कसम। इसका मतलब है ये जमीन फैली है,
ये जमीन फैली है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले पर। वल अर्ज़ वमा तहाहा, जमीन की कसम और इसके फैलाने की कसम। मुझे इस मौके पर पैगंबर का एक जुमला याद आ गया। पैगंबर ने अली की शादी के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया था। कहते हैं, ज़हरा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ने पूरी जमीन को तुम्हारे महर में रखा है। अल्लाह ने पूरी जमीन को तुम्हारे महर में रखा है। अगर जुमला यहां तक रह जाता तो बात पूरी नहीं होती। तवज्जो रहे, पैगंबर ने जुमला आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के क्या कहते हैं, ज़हरा क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे महर में रखा है। अब सुनिए जुमला, कहने लगे इस पे चलने का हक उसी को है जो अली की मोहब्बत रखता हो। इस पे चलने का हक उसी को है कि जो अली की मोहब्बत अपने दिल में रखता हो। ये जुमला बता रहा है बुग़्ज़ अली रखने वालों का हक नहीं है इस जमीन पे चले। इस जमीन पे चलने का हक उसी को है कि जो अली की मोहब्बत रखता हो। क्योंकि जमीन महर फातिमा में है, जमीन अली की मिल्कियत में है और इस पर उसी के लिए चलना जायज होगा कि जो अली की मोहब्बत रखता हो। नमाज हवा में नहीं होती, जमीन पे होती है। और ही नहीं फरमा रहे, अभी हमारे एक भाई नमाज की ताकीद कर रहे थे, तो जहाँ ये पैगाम पहुंच रहा है वहाँ ये पैगाम भी पहुंच जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अली के बुग़्ज़ में जमीन पे चलना हराम है। नहीं पहुंच रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो सिर्फ चलने की बात हो रही है। जब चलना हराम है तो नमाजें कहाँ से जायज़ है। बुग़्ज़ अली में तो चलना हराम का मतलब समझते हैं, गुनाह यानी जो अली का बुग़्ज़ रख के चल रहा है वो कदम कदम पे गुनाह करता हुआ जा रहा है। और जो बुग़्ज़ अली के साथ नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाजें भी हराम शुमार हो रही है। अब जो जुमला जहां तक जाए और मेरे नफ्स जहां तक जाए और आप उसको जिस तरह कबूल करें, मगर ये वादा कीजिएगा अगर बात पहुंचे तो जवाब जरूर आए। अरे जब अली के बुग़्ज़ में इस जमीन पर नमाजें जायज नहीं है तो कब्रों में दफन होना कहां से है। अली के बुग़्ज़ में इस जमीन पे चलना जायज नहीं है। इस जमीन पे चलने का हक उसी को है कि जो मोहब्बत अली रखता हो, जो उल्फत अली रखता हो। मैंने अभी मसाइब में जुमला कहा था कि अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, सर पे दर्द लगी, जख्मी है। आलम इस्लाम को चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आलम इस्लाम को। कोई ऐसा सहाबी पैगंबर का ले आओ, कोई ऐसी बुजुर्ग शख्सियत ले आओ कि जो जख्मी हो और जख्मी हालत में उसने कहा हो सलूनी सलूनी। अली ऐसे आलम में भी कह रहे थे पूछो जो पूछना चाहते हो, पूछो जो पूछना चाहते हो। और आलम यह है कि सर पे दर्द लग चुकी है और दर्द इतनी गहरी है कि अली के चेहरे का रंग बदल चुका है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर वजह क्या थी कि अली ने पूरी जिंदगी मिंबर कूफा में सलूनी कहा और बड़े मुश्किल सवालों के अली ने जवाब दिए, मगर दुनिया से जाते जाते अली ने सलूनी का दावा क्यों किया? बताना चाहते थे ताकि कयामत तक पैगाम पहुंच जाए। सर पे दर्द लग चुकी है, जख्म गहरा चुका है, चेहरे का रंग बदल चुका है, मगर फिर भी अली उस आलम में है कि हर सवाल का जवाब दे सकता है। जब हिदियान अली को नहीं होता तो पैगंबर को कहां से होगा? पैगंबर को कहां से हो जाएगा? सलीका सीखो अली से, सलीका सीखो अली से। मैं हमारे बुजुर्ग
खुदा सलामत रखे ऐसे लोगों को कि जो इस तरह की तबलीग भी करते हैं, लेकिन इनकी तबलीग मुकम्मल हो जाए। आधी बात नहीं होगी बल्कि बात पूरी होगी। नमाज वाजिब तो है, मगर नमाज के साथ और भी बहुत कुछ है, इसलिए कि मैंने बड़े बड़े कातिलों को नमाजी देखा है। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि नमाज पढ़ो, मगर उसके साथ और भी कुछ है। वो वक्त भी तारीख ने देखा कि पैगंबर का सर अली के दानों पर है। वही नाज़िल हुई, ज़ोहर का वक्त गुजर गया, आँख खुली रसूल की। ये भी तारीख लिखे कि मकामात वही में, वही के उतरने के मकामात में अली का जानू भी शामिल है कि जहां सर रखते हैं तो वही नाज़िल हो। आँख खुली, या अली क्या तुमने नमाज पढ़ी, क्या तुमने नमाज पढ़ी? कहा या रसूल अल्लाह, आपका सर मेरे दानुओं पे था, आपका सर मेरे दानुओं पर था, कैसे पढ़ता? भाई तवज्जो कीजिएगा, अली ने फैसला कर दिया अगर रसूल का सर हटाता तो पैगंबर को अजियत होती, और अगर पैगंबर को अजियत होती उससे बेहतर यह है कि नमाज ही न पढ़ी जाए। यानी जो अजियतें देकर नमाज पढ़े रसूल को, नहीं गौर फरमा रहा मैंने क्या जुमला कहा? नमाजें पढ़ो, खुदा को सजदा करो, मगर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अमल से पैगंबर को अजियत हो रही हो। अच्छा, तुमने नमाज अदा नहीं की, हाथों को उठाया और कहा परवरदिगार अली तेरी इताअत में थे, अली तेरी इताअत में थे, लिहाजा अली की खातिर मगरिब से सूरज को पलटा दे, अली की खातिर मगरिब से सूरज को पलटा दे। सूरज पलटा, सूरज पलटा, और एक मरतबा नहीं पलटा, कई मरतबा पलटा, कई मरतबा। अभी वक्त नहीं है वरना चलता, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं हस्सान इब्ने साबित का एक शेर सुना दूं जो इसी मौके पर कहा था कि जब सूरज पलटाया गया। हस्सान इब्ने साबित दरबारे रसूल के शायर हैं और उधर वाली पार्टी के हैं, तवज्जो है। और पैगंबर का एक तरीका था, कोई भी वाकया हुआ अली की फजीलत का, हस्सान से कहते थे नज़्म कर दो। खैबर हुई, नज़्म कर दो। ओहद हुई, नज़्म कर दो। ज़ुल्फ़िकार उतरी, नज़्म कर दो। गदीर का पूरा वाकया हस्सान इब्ने साबित ने नज़्म किया है, तवज्जो है। जब सूरज पलटा है खैबर के बाद तो पैगंबर ने हस्सान से कहा नज़्म कर दो। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ये आप शायरों में इतनी शफ़क़तें क्यों फरमा रहे हैं? पैगंबर कहेंगे ताकि लिखवा दूं, फरमाइश करके शायरों से अली की तारीफ करवाना भी सुन्नत पैगंबर है। और दूसरी बात यह है कि हदीसों में तहरीफ हो सकती है मगर शायरी में तहरीफ नहीं होगी, इसलिए कि शेर में लफ्ज़ बदलेगा तो वजन से गिर जाएगा। इसलिए अपने अहद में अली के फजाइल को शेरों में महफूज करवा दिया। हस्सान इब्ने साबित का शेर सुना रहा हूँ, एक एक जुमले में तवज्जो रहे। 1400 साल पुराना शेर। हस्सान कहते हैं या कौमा मन मसला अली वक़द रुद्दत लहु शम्स मिनल मगरिब। ऐ मेरी कौम, तुम में अली जैसा कौन है जिसके लिए मगरिब से डूबता हुआ सूरज पलटा? भाई तवज्जो रहे, जिसके लिए मगरिब से डूबता हुआ सूरज पलटा। अकू हो रसूलुल्लाह फल सेहरोहू, अली मोहम्मद का भाई भी है और दामाद भी है। अली मोहम्मद का भाई भी है और दामाद भी है। वज़हरुल ला युदिलु बिस्साहिब। भाई तवज्जो रहे आखिरी जुमले तक। अली मोहम्मद का भाई भी है, अली मोहम्मद का दामाद भी है। वज़हरुल ला युदिलु बिस्साहिब। दामाद का मुकाबला सहाबियों से नहीं होता, दामाद का मुकाबला सहाबियों से नहीं होता। अली की पूरी जिंदगी इसी तरह से इताअत इलाही में गुजरी, इसी तरह से इताअत इलाही में गुजरी। बड़े बड़े मसले इस्लाम के अली ने हल कर दिए। दुनिया अब भी अगर मानने को तैयार नहीं है तो फिर न माने, फिर न माने। मैंने किसी मौके पे एक जुमला कहा था
आज फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ रिवायत है और जहां तक बात जा रही है सुन लें। अली ने एक दिन कहा था, जो मुझे चौथा ना माने उस पर खुदा की लानत हो। मैंने कुछ कहा है, जो मुझे चौथा ना माने उस पर खुदा की लानत हो। किसी ने कहा मौला ऐसा तो ना कहिए, हम तो आपका मुकदमा लड़ते हैं, हम तो आपको बिला फजल मानते हैं, आप कह रहे हैं जो मुझे चौथा न माने उस पर खुदा की लानत हो। अली ने कहा मगर ये भी तो सुनो कौन सा वाला चौथा, ये भी तो सुनो किस चौथे की बात कर रहा हूं। उसने कहा बताइए। कहने लगे ये बताओ कुरान ने सबसे पहले खलीफा किसको कहा। उसने कहा आप बताइए। कहने लगे सबसे पहले अल्लाह ने आदम को खलीफा कहा, उसके बाद हारून को खलीफा कहा, उसके बाद दाऊद को खलीफा कहा, दाऊद के बाद मुझे खलीफा कहा। नहीं पहुंचे। कहने लगे मैं उम्मत का चौथा नहीं हूं, कुरान का चौथा। मैं उम्मत का चौथा नहीं हूं, मैं कुरान का चौथा हूं। और अली तो उस मंजिल पर है कि अली पहले भी है, अली दूसरे भी हैं, अली तीसरे भी हैं और अली चौथे भी हैं। अब ये आपकी मर्जी है कहां पे अली को क्या मानना है। मैं बता रहा हूं चौथे हैं तो कुरान के चौथे हैं, पहले हैं तो इमामत के पहले हैं, पहले हैं तो इमामत के पहले हैं। अच्छा दूसरे कहां के हैं, दूसरे नंबर पे अली कहां है। अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से बने हैं। अली नूर मोहम्मद के दूसरे हैं। नहीं पहुंची बात। बहुत अहम जुमला कह रहा हूं तकरीर का, आगे चले के पीछे तक ना जवाब आए जुमले पर। अली चौथे हैं तो कुरानी खिलाफत के चौथे हैं, पहले हैं तो इमामत के पहले हैं, दूसरे हैं तो नूर मोहम्मद के दूसरे हैं। अब रह गए तीसरे। तो पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली रसूल है, तीसरा वली अली है। अली विलायत के तीसरे हैं। अली विलायत के तीसरे हैं, अली विलायत के तीसरे हैं। इसलिए इस्लाम में जितने नुकसानात हुए बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर, और इस्लाम को जितने फायदे हुए मोहब्बत अली की बुनियाद पर। मयार इस्लाम अली है, मयार ईमान अली है। और यही फैसला सन 40 हिजरी में हो गया, सन 40 हिजरी में हो गया। अभी मसाइब तक आने से पहले मुझे दो जुमले कहने की इजाजत दीजिए। कायनात का बाद पैगंबर सबसे बड़ा इंसान, सबसे अफजल उम्मत, शहादत के वक्त क्या कह रहा है, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अली के अलावा किसी ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। और अगर कोई कर भी दे तो लोग पलट के कहेंगे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम्हारे दादा को भी जानते हैं, तुम्हारे चाचा को भी जानते हैं। अली ने ऐसा कामयाबी का ऐलान किया कि कोई पलट के इनकार नहीं कर सका, इसलिए कि सबको पता है अली कब नाकाम रहे, हर वक्त तो फायदे में रहे हैं। जो नशीरा में कामयाब, बदर में कामयाब, ओहद में कामयाब, खैबर में कामयाब, खंदक में कामयाब, हुदैबिया में कामयाब, गदीर में कामयाब, जमल में कामयाब, सिफ़ीन में कामयाब, नहरवान में कामयाब। आए तो कामयाब थे, जा रहे हैं तो कामयाब है। मगर अली तो बहुत दूर है, अली ये मंजिलत तो बहुत ऊपर है। हमारी हदीस किस्सा पढ़ो, और ये रिवायत सिर्फ हमारी नहीं है, अहले सुन्नत की भी है, अहले सुन्नत की भी है। लुगातुल हदीस जाकर देखिए, उसमें लफ्ज़ शिया में ये रिवायत मौजूद है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब है, तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब है। जब कोई बड़ा कामयाबी की दुआ दे तो बच्चा ये नहीं पूछता मैट्रिक तक कामयाब,
इंटर तक कामयाब या यूनिवर्सिटी तक कामयाब? पैगंबर ने ऐसी दुआ दी है आपको कि या अली तुम भी कामयाब हो और तुम्हारे शिया भी कामयाब है। बताना ये था जब तक अली कामयाब है तब तक शिया कामयाब है। हम हर मंजिल पे कामयाब हैं, हर मंजिल पे कामयाब है। और हमारी कामयाबी की अलामत ये अज़ादारी है कि जिसे न बनो मैया के दरहम फरोश कुछ कर सके, न बनी अब्बास दीवारों में चुनवा के कुछ कर सके, और न जमाने के यजीदियों ने हमारा कुछ बिगाड़ा। इसे कहते हैं इस्तिकामत, इसे कहते हैं हक, ये जो कभी छुपता नहीं है। बस गुफ्तगू तमाम हुई, गुफ्तगू तमाम हुई। आप इस गर्मी में आज अली का ताबूत अपने कांधों पे लिए अपने शहर की गलियों में फिर रहे हैं, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक चौराहे से दूसरे चौराहे। मगर मेरा ये जुमला याद रखिएगा, गर्मी तो वाकई बहुत है, धूप की शिद्दत तो वाकई बहुत है, मगर इस धूप में एक बीबी दुआएं देती हुई जा रही होगी, एक बीबी दुआएं देती हुई जा रही होगी कि जो रोज बेटे का पुरसा लेने आती थी अब अपने शौहर का पुरसा लेने आई है। इसलिए कि अली की मजलूमियत की सबसे बड़ी गवाह है फातिमा ज़हरा, सबसे बड़ी गवाह है फातिमा ज़हरा। जिस तरह से खदीजा के जाने के बाद पैगंबर पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, उसी तरह ज़हरा के जाते ही अली पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। हाँ दादारो, अब मौला को रुखसत करना है, अपने मौला को अलविदा करना है। तारीख गवाह है कि अगर कातिल को अली को शहीद करने का मौका भी मिला तो मैदान जंग में नहीं मिला, बल्कि मुसल्ले पर मिला। उस मुसल्ले पर मिला, अली अपने घर में है और दोस्तों को वसीयतें कर चुके हैं। अज़ादारों, अब अली अपने औलादों को वसीयतें कर रहे हैं। एक मर्तबा वो वक्त आया कि कुछ वसीयतें ऐसी हैं कि जो अली ने की तो है, मगर उनकी खबर बाद में मिली है, बाद में पता चला कि ये अली की वसीयत थी। और उसमें एक वसीयत उस वक्त खुली कि जब हुसैन रुखसते आखिर के लिए खेमे में आए। जो रोने के लिए आया है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि आका के गम में गुलाम किस तरह रोते हैं। बस मातम करते रहना और अपने आका को अलविदा कहते रहना। अज़ादारों सुनोगे, आशूर के दिन जब हुसैन रुखसते आखिर के लिए आए थे, उस वक्त बहन ने कहा था, उस वक्त ज़ैनब ने कहा था, भैया जा रहे हो, माँ की वसीयत याद आ गई। का बहन कैसी वसीयत है? का वसीयत ये है एक बार करीब बढ़ो ताकि बहन तुम्हारी गर्दन को बोसा दे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन क्यों? कल जाते जाते अम्मा ने कहा था, ज़ैनब जब मेरा हुसैन रुखसते आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा दे लेना, इसलिए कि यही खंजर चलेगा, यही शिविर का खंजर चलेगा। हुसैन आगे बढ़े, बहन ने खंजर चलने के मकाम को बोसा दिया, मगर जब बहन वसीयत पूरी कर चुकी तो फिर हुसैन ने कहा, बहन अब तुम आगे बढ़ो ताकि मैं अपने बाबा की वसीयत पूरी करूं। खुदा किसी कपड़े न रुलाए, ज़ैनब आगे बढ़ो। का भैया कौन सी वसीयत है? का 20 रमजान को दुनिया से जाने से पहले अली ने मेरे कान में कहा था, हुसैन जब रुखसते आखिर के लिए आना तो मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं का बोसा दे। मातम होता रहे, मातम होता रहे, मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजू छोड़ना। मैंने पूछा था, बाबा क्यों? अली रो के कहते थे, इन्हीं बाजुओं में रसन बंधेगी, इन्हीं बाजुओं पे कादियाने आएंगे।
तो मैंने कहा था बाबा जिस बहन के 18 भाई हो, क्या किसी की मजाल है कि उसके हाथों में रस्सी बांधे? अली ने रोके कहा हुसैन, अरे न तुम होगे न मेरा अब्बास होगा, तन्हा मेरी ज़ैनब। आखिर में अली ने वसीयत करते हुए ज़ैनब से बुलाया और आप और बेटे का ताल्लुक वही समझ सकता है कि जिसके घरों में बेटियां अपने आखिर में ज़ैनब को बुलाया और बुला कर कहते हैं ज़ैनब तुम्हारे बाप से बड़ी मुश्किलें उठाई हैं, तुम्हारा बाप बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा है, मगर आज तुम्हारा बाप अपने रब की बारगाह में जा रहा है। अली ने बड़ी रहमतें उठाई हैं ज़ैनब, लेकिन आज की कैफियत कुछ और है। उसके बाद कहते हैं ज़ैनब तुझे भी बड़ी अजियतें उठानी है, ज़ैनब तुझे भी बड़ी रहमतें उठानी है। का बाबा बताइए, का अपनी आंखों से अकबर का लाशा देखना, अपनी आंखों से अब्बास के कटे हुए बाजू देखना। अरे ज़ैनब तुझे कूफे के बाजारों में जाना है, तुझे शाम के दरबारों में जाना है, मगर परेशान न होना। तुम्हारा बाप कह रहा है अगर जिंदगी में कभी परेशानी हो अपने बाबा को पुकारना, ये बाप तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। आखिरी जुमला मसाइब का और मातम करते रहना, उसके बाद दिलों आगे बढ़ जाएगा। ज़ैनब कभी मुसीबत आए तो अपने बाप को बुलाना, तुम्हारा बाप आ जाएगा। ना ऐसी माँ देखी, ना ऐसा बाप देखा, ना ऐसी बहन देखी। अकबर का लाशा आया, अली को नहीं बुलाया, और मोहम्मद का लाशा आया, अली को नहीं बुलाया। भाई का सर गर्दन से जुदा हुआ, अली को नहीं बुलाया। कूफे का बाजार आया, अली को नहीं बुलाया। जब शाम का दरबार आया, ज़ैनब ने नजब का मातम नजब का रुख किया। चले आओ बाबा, अब बर्दाश्त नहीं होना, ना महरमों का मजमा। अली की बेटी है, एक घोड़ा सवार आया, नकाब को उतारा। अली ने इशारे से कहा ज़ैनब तेरा बाबा आ गया, दरबार में चली जा, तेरा बाबा तेरे साथ।